मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले कोशिकांगों का अध्ययन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक्का दोनों ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग थे। आज हम अब शुरुआत करते हैं इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांगों की। और इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांगों में सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं लाइसोसोम। किसका बेटा? लाइसोसोम। देखो, लाइसोसोम इंग्लिश का वर्ड है, ज़्यादातर बुक्स में यही लिखा रहता है, और इसका हिंदी शब्दार्थ होता है लयनकाय। लाइसोसोम का हिंदी शब्दार्थ क्या होता है बेटा? लयनकाय। लाइसोसोम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका वाले उसका, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। तो एज ए फाउंडेशन हम चलते हैं। लाइसोसोम इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है बेटा? इकाई झिल्ली युक्त। इसके बाहर की ओर इकाई झिल्ली पाई जाती है। और लाइसोसोम दो ग्रीक शब्द लाइसो और सोम से मिलकर बना है। लाइसोसोम दो ग्रीक शब्द और ये दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं बेटा? एक तो लाइसोसोम और दूसरा लाइसो और दूसरा सोम, जिसका अर्थ होता है पाचक काय, अर्थात किसी चीज़ को पचाने वाला। क्या कहलाएगा? पाचक काय या लयन काय कहलाता है। लाइसोसोम दो ग्रीक शब्द लाइसो और सोम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पाचक काय। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? पाचक काय। अर्थात इसके अंदर इतने शक्तिशाली एंजाइम भरे हुए होते हैं लाइसोसोम के अंदर कि वो किसी भी कोशिका को पचाने की क्षमता रखते हैं, मुख्यतः फॉस्फेटेज एंजाइम। इस कारण से इसको पाचक काय कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? पाचक काय। कि इसके अंदर किसी भी वस्तु को, यानी हम कहेंगे कि कोशिका को पचाने की क्षमता होती है। वर्तमान में लाइसोसोम को हम कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? और वो है लयनकाय या लाइसोसोम को। सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, यानी अन्य पार्ट्स होते हैं, उन सब का भक्षण कौन करता है बेटा? लाइसोसोम। लाइसोसोम उनका भक्षण करके नष्ट कर देता है। इस कारण से इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको बेटा? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि यदि इसके एंजाइम यदि अनियंत्रित हो जाएं, बाहर निकल आएँ, तो स्वयं की कोशिका का पाचन कर जाते हैं, स्वयं की कोशिका। इस कारण से इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती का मतलब स्वयं भी मर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसके एंजाइम अनियंत्रित हो जाएं और बाहर निकल आएँ, तो स्वयं की कोशिका का भी क्या कर जाते हैं बेटा? पाचन कर जाते हैं। इस कारण से इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। इसके बाद है खोज। तो देखो बेटा, लाइसोसोम की खोज 1955 के अंदर एक वैज्ञानिक था, CD ड्यूवे। कई वैज्ञानिक में ड्यूव भी कर रखा है, दोनों राइट हैं, एक ही बात है। CD ड्यूवे, और कई बुक में ड्यूव भी कर रखा है। वैज्ञानिक ने चूहे की यकृत कोशिका से की थी। ड्यूवे वैज्ञानिक ने किसने की थी बेटा? यकृत, लीवर की कोशिका से की थी। किसकी? लाइसोसोम की खोज। अब है कि उपस्थिति, कि ये कौन सी कोशिका में उपस्थित होता है लाइसोसोम? तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में तो उपस्थित होता है। हम भी यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में तो उपस्थित होता है, और बाकी सभी कोशिकाओं में, पादप में या एक कोशिकीय जंतु कोशिका, इनमें क्या रहता है बेटा? अनुपस्थित रहता है। आकृति कैसी होती है इसकी? थैलीनुमा। आमाप ये साइज देखा जाए तो इसका 0.25 से 0.80 माइक्रोमीटर होता है। इसकी वैल्यू दूसरे यानी पैमाने में चेंज भी हो जाती है। तो कितना साइज होता है माइक्रोमीटर में? 0.25 से 0.80 माइक्रोमीटर। संख्या एक सामान्य कोशिका में एक ही होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये था लाइसोसोम। इसके बाद कल हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आज हमने टॉपिक शुरू किया लाइसोसोम।
लाइसोसोम को हिंदी में लैन काय कहा जाता है। ये इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसके बाहर की ओर इकाई झिल्ली पाई जाती है, इस कारण से इसको इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग कहा जाता है। ये दो ग्रीक शब्द लाइसो और सोम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पाचक काय। पाचक काय का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पचाने की क्षमता होती है, ये पचा सकता है किसी भी चीज़ को, किसी कोशिका को, भोज्य सामग्री को, इस कारण से इसको पाचक काय कहा जाता है। वर्तमान में इसको दो नाम और दिए गए हैं, कोशिका का सफाई कृमि। कोशिका का सफाई कृमि किसको कहा जाता है, तो वो कौन है बेटा, लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके, मृत कोशिकाओं का भक्षण करके कोशिका की सफाई करता है, इस कारण से इसको कोशिका का सफाई कृमि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि यदि इसके एंजाइम अनियंत्रित हो जाएं, बाहर आ जाएं, तो स्वयं की कोशिका का भी पाचन कर जाते हैं। इसमें शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, आकार छोटा है लेकिन शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जिनमें फॉस्फेटेज मुख्य एंजाइम है। खोज की बात करें तो इसकी खोज 1955 के अंदर CD ड्यूवे वैज्ञानिक ने चूहे की यकृत कोशिका में की थी। और उपस्थिति देखें तो यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में तो उपस्थित होता है, बाकी कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आकृति थैलेनुमा और आमाप इसका 0.25 से 0.80 माइक्रोमीटर और संख्या 1 होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या बढ़ जाती है, यानी इसकी संख्या चेंजेबल है, परिवर्तित हो जाती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। बेटा हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप YouTube पे जाकर बायो क्लासेज बाय प्रदीप शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे 11th-12th के जो वीडियो हैं आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।